विकुल लांबा, देखते हैं विकुल लांबा अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाल सकते हैं कि नहीं। अभी तक ना तो रेडिंग में ना तो डिफेंस में यूपी की टीम पॉइंट नहीं ले पाई थी, लेकिन विकुल ने मेरे बोलते हुए ही मेरी बात को उन्होंने गलत साबित की और अपनी टीम के लिए पहला पॉइंट लेकर आए। यूपी का खाता खुल चुका है इसी के साथ। और दूसरी तरफ से जर्सी नंबर 1 में आकाश पिकल मुंडे आ चुके हैं। मोनू। जी। एक नंबर जर्सी में अब यहाँ पर रेडिंग करने के लिए आए। अब देखना होगा कि कितने रेड पॉइंट लेकर जाएंगे, एक या मल्टीपल। फिलहाल तो यहाँ एम्प्टी रेड डाली गई है। और बात करें आकाश पिकल मुंडे जिन्होंने अभी एम्प्टी रेड किया है, ये काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा था बंगाल की टीम में। सीजन 8 और सीजन 9 में ये खेलते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पे जर्सी नंबर 33 में यूपी की टीम से आए हैं विनय। काफी अच्छा प्रयास किया विनय ने, लेकिन खाली हाथ वापस जा रहे हैं। बोनस उनको नहीं लगा, जैसे कि रेफरी ने इशारा भी किया कि लाइन क्रॉस नहीं हुई। और क्रॉस हुई भी तो उनका जो प्रोसीडिंग लेग था वो हवा में नहीं था। होता है वो 6 या 7 के डिफेंस में ले सकता है रेडर। जैसे कि अभी ये अंदर गए जर्सी नंबर 33 और इनको बोनस दे दिया गया है रेफरी के द्वारा। यूपी की टीम ने एक बोनस हासिल किया। जी हाँ, और देखिए जब कोई रेडर बोनस पॉइंट लेकर वापस आता है तो कहीं ना कहीं उसका जो आत्मविश्वास है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं टच पॉइंट के अलावा यहाँ से भी पॉइंट निकाल सकता हूँ। और फिलहाल तो और यहाँ यहाँ पर काफी अच्छा होल्ड यस, और डबल ये थाई डू और होल्ड डाई किया है। रेड था। ये डू और डाई रेड था मोनू, जहां पे विदर्भा की प्लेयर को काफी आसानी से यूपी की डिफेंस ने डबल थाई होल्ड करके मैच से बाहर किया। हाँ, क्योंकि डू और डाई रेड में सारा का सारा प्रेशर रहता है रेडर के ऊपर, और वह थोड़ी सी गलती की और उसका फायदा उठाया। फिलहाल यहाँ पर एक अच्छा रनिंग है, टच बॉडी को स्ट्रेच किया और लॉबी का इस्तेमाल किया, साथ में टच पॉइंट लेकर वापस गए। और देखिए लॉबी की अगर बात हुई है तो आपको बता देते हैं लॉबी का इस्तेमाल आप कब कर सकते हैं। जब किसी डिफेंडर का या रेडर का आपस में टच होता है उसके बाद ही आप लॉबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे पहले जाते हैं तो आपको सेल्फ आउट दे दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक और अच्छा प्रयास किया है। जी हाँ, एक और पॉइंट विदर्भा के लिए। काफी अच्छा रनिंग टो टच था यहाँ पे अभिषेक के द्वारा विदर्भा की टीम। और अगर हम पूरे मैच की बात करें तो लगातार दोनों ही टीम के प्लेयर्स एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे हैं और यहाँ पे टच की अपील की है। देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे टच लगा है। नहीं, एम्प्टी हालांकि रेड है, रेडर अंपायर ने काफी अपील को खारिज किया है। जी हाँ, हालांकि डिफेंडर रेडर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और साथ ही साथ डिफेंडर्स भी काफी कॉन्फिडेंट थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं जो मैट के ऊपर मौजूद हैं, उन्होंने ये पॉइंट नहीं नवाजा है तो खाली हाथ ही माना जाएगा यूपी के रेडर को। और अब एक और अभी तक देखा खाली जाए रेड तो विदर्भा के स्कोर बोर्ड द्वारा। अभी तक बराबर नजर आया है। 4 पॉइंट उत्तर प्रदेश के खाते में, 4 पॉइंट विदर्भा के खाते में। शुरुआत हुई थी विदर्भा के साथ, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की टीम आगे नजर आ रही है, क्योंकि जो लीड दी थी विदर्भा ने उसको कहीं ना कहीं खत्म किया है, इसको लेबल किया है। तो अच्छी शुरुआत उत्तर प्रदेश के लिए। एक और एम्प्टी रेड। वैसे अगर बात करें हम यूपी की टीम के पोस्टर बॉय, शुरुआत एक रेड उन्होंने खाली करी, दूसरे में वो टैकल कर लिए गए थे, लेकिन उसके बाद वो कुछ रेड करने खासा आए नहीं है विदर्भा के मैदान में। जी हाँ, वो कहीं ना कहीं उनके जो आत्मविश्वास है ना उस पर प्रभाव पड़ा होगा कि पोस्टर बॉय को जब पहली रेड में पॉइंट नहीं मिलता है और दूसरी जब रेड करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर टैकल कर लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो समय लेना चाहते हैं कि इंतजार करें अच्छे समय का और वहाँ से फिर अच्छे पॉइंट भी निकालें। तो अभी शायद उन्हें बैक किया गया है, लेकिन कितना बैक किया जाएगा उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल यहाँ पर एक और टच पॉइंट उत्तर प्रदेश के लिए, फाइनली वो लीड में आती हुई। और इसी के साथ यूपी को एक और पॉइंट मिला। और इसी के साथ देखिए विनय डू और डाई रेड पे, जहां पे सुपर टैकल की स्थिति है, 3 डिफेंडर मैट पे मौजूद है और यहाँ पे विनय रेड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अलग दबाव रहेगा। फिलहाल तो यहाँ पर डैश करने का प्रयास किया है, टू टच पॉइंट यहाँ पर। जी, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे
विदर्भा के रेडर को टैकल कर लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पिछले रेड में पॉइंट लेकर आए थे और इसी तरीके से दोबारा इस रेड में भी पॉइंट लेकर आ चुके हैं, और इस बार सिर्फ 1 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट लेकर आए हैं अभिषेक, एक बोनस पॉइंट लिया है और एक टच पॉइंट, और अब राहुल जी दोबारा से हाँ। आ गए हैं रेड पर। सेम वही स्थिति है जहां पे सुपर टैकल सिचुएशन है, लेकिन राहुल फिर से एक और पॉइंट लेके, और राहुल आप ये चीज देखिए कि इनका एक्सपीरियंस ऑल आउट बचाया है, लेकिन इस बार क्या वो अपना ऑल आउट बचा पाएंगे। बहुत शानदार टर्न लिया और टर्न करके जो हैंड टच लगाया काफी अच्छा था, डिफेंडर को वहां पे एहसास भी नहीं होने दिया कि वो टर्न होने वाला है, और बहुत ही समझदारी के साथ ये टच लेके राहुल अपने खेमे में गए। इसी के साथ यूपी और विदर्भा वो पूरा जो मैच है वो बदल जाता है, और यहाँ पे फिर से विदर्भा की टीम से आए हैं रेडर। जी हाँ, शेख अब्दुल। अब देखना होगा कितना प्रभाव डालेंगे उत्तर प्रदेश के ऊपर। क्या ही यहाँ पे खाली रेड करके वापस जाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और राहुल आ चुके हैं दोबारा, एक पॉइंट अभी लेकर गए को लालच दे रहे थे कि आओ और मेरे पैर पे पड़ो, लेकिन सामने से ब्लॉक आया और पर एम्प्टी रेड डाली गई है विदर्भा की तरफ से। विदर्भा तो यही प्रयास करेगी कि छोटी से छोटी रेड की जाए और वहां पर पॉइंट निकाले जाएं। जी हाँ, बिल्कुल। और यूपी की टीम से अगर आप देखें, विनय बैक टू बैक, अगर हम विनय के स्कोर की बात करें पहले, जी हाँ, एक और बिल्कुल। पॉइंट उत्तर डबल प्रदेश के थाई लिए। होल्ड। जी हाँ, और अगर हम स्कोर की बात करें, जैसे कि आपने कहा था कि यूपी का अब जो इसके आगे आने वाले टाइम में यही स्ट्रेटेजी रहेगी कि हमें इस जो लीड को कायम रखना है, और मुझे लग रहा है कि यूपी उस ही स्ट्रेटेजी के साथ आगे जा रहे हैं। और वहीं विनय बैक टू बैक अब तक 6 पॉइंट्स ले चुके हैं, और इस बार मुझे लग रहा है कि खाली हाथ वापस जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल खाली हाथ, बोनस भी नहीं मिला है उनको। और आकाश आ गए हैं रेड पर अपनी टीम के लिए। आकाश ने ये टीम से, बट जिस तरीके का नाम है उस तरीके का परफॉर्मेंस अभी तक उनका नजर नहीं आया है, और फिलहाल यहाँ पे आ पोस्टर चुके बॉय हैं राहुल पोस्टर चौधरी। बॉय। जी हाँ, एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ते हुए, लेकिन कुछ खासा टच पॉइंट उनके हाथ में नहीं लगा है, खाली हाथ वापस गए हैं राहुल। और फिर से आकाश आ गए हैं विदर्भा की टीम से जर्सी नंबर 1 में। आकाश को के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं अगर हम बात करें विदर्भा की टीम की, और यहाँ पे उम्मीद पे कायम रखा है उन्होंने, और एक पॉइंट शानदार रनिंग हैंड टच के साथ लेकर विदर्भा का स्कोर उन्होंने 10 पॉइंट पे लेकर आ गए हैं। यूपी और सॉरी 11 पॉइंट हो चुके हैं यूपी और विदर्भा के बीच, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट का डिफरेंस है, और यहाँ पे विनय डू और डाई रेड पर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे विदर्भा के लिए, डू और और डाई ये रेड में आए हैं और 2 टच पॉइंट लेकर भी गए। देखिए क्वालिटी प्लेयर की पहचान यही होती है, आप उससे ना कहीं भी उतार दीजिए, वो तो रेड पॉइंट लेकर वापस आने वाला है। और हम बात करें 33 नंबर जर्सी विनय की, तो आज बिल्कुल रेड आउट फॉर्म में नजर आए और ये सुपर 10 भी लगाने वाले हैं, क्योंकि तकरीबन 8 पॉइंट ये ले चुके हैं। फिलहाल तो यहाँ पर अच्छा डिफेंस उत्तर प्रदेश की तरफ से टैकर कर लिया गया। आकाश। किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। थोड़ा सा जी उनको हाँ अपना बिल्कुल। डिफेंस स्ट्रांग करना पड़ेगा, अगर अपना डिफेंस स्ट्रांग करेंगे तो परफॉर्मेंस में उनका खासा इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। देखिए जब किसी टीम का जो डिफेंस है वो अनसक्सेसफुल टैकल करेगा, तो उसका मतलब क्या है, सामने वाली टीम को आपने उतने पॉइंट दे दिए जी हाँ, बिल्कुल। और और उसकी लीड कहीं ना कहीं आकाश सामने वाली के, टीम को मिल जाती है। चलिए सुपर टैकल कर ले गए। डैश किया गया था वहां पर 33 नंबर जर्सी विनय को। इस बार वो सुपर टैकल में गए थे, सुपर टैकल की वहां पर कंडीशन थी, लेकिन वहां से पॉइंट नहीं निकाल पाए। अच्छा किया विदर्भा ने, डैश कर दिया और 2 पॉइंट अपने नाम किए। जी हाँ, और इसी सुपर टैकल के साथ अगर हम शुभम की बात करें, शुभम अब तक हाई फाई लगा चुके हैं, अ, विदर्भा यूपी की टीम से खेल रहे हैं, और यहाँ पे भी शुभम के ऊपर नजरें रहेंगी। ये एम्प्टी रेड। देखिए मैम, जब उत्तर प्रदेश की तरफ से एक प्लेयर
तकरीबन 8 पॉइंट लेकर आ गया है, और वहीं डिफेंडर की बात करें तो उन्होंने 5 पॉइंट कमा लिए। जब डिफेंडर रेडर से कहता है कि मैं आपसे कम नहीं और मैं आपको पॉइंट निकाल कर दूंगा, तो फिर टीम कैसे पीछे जा सकती है? ये टीम वर्क ही तो है। आप 7 प्लेयर मैदान जी के हाँ। अंदर हैं, और जब वहां पर हर एक कंट्रीब्यूट कर रहा है तो समझिए आपकी टीम आगे जा चुकी है। और हम देख रहे हैं फर्स्ट हाफ में उत्तर प्रदेश की टीम 20 पॉइंट पर हमें नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी हमने देखा कि एक ग्रीन कार्ड दिया गया यूपी की टीम को, राहुल चौधरी को ग्रीन कार्ड दिया गया। अब समझना की बात यह है कि क्या वो उनको एज अ कैप्टन मिला है या उनको वो कार्ड जो रेड के टाइम पे कोचिंग करने के रीजन की वजह से दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। आप मर्यादा में रहकर ही यहाँ पर खेल सकते हैं ग्राउंड में। अगर आप कुछ इधर उधर करने का प्रयास करेंगे तो फिर रेफरी आपको बख्शने वाले हैं नहीं। फिलहाल यहाँ पर एक और टच पॉइंट विदर्भा के लिए। शेख अब्दुल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए अब तक, और यहाँ पे राहुल आ चुके हैं। राहुल से उम्मीदें बहुत थी यूपी की टीम को, लेकिन यहाँ पे राहुल का स्टेप आउट हुआ है, यानी कि टच के पहले उनका पैर लॉबी में गया और इसके कारण राहुल को अब मैच से बाहर जाना पड़ेगा। और वहीं जर्सी नंबर 8 में जावेद आ चुके हैं विदर्भा के लिए रेड करने के लिए। अगर जावेद की अब तक की परफॉर्मेंस की बात करें तो जावेद ने फिलहाल तो टैकल में जावेद को हाथ देखिए आजमाया था। डिफेंड कर लिया गया है। और यहाँ पे 5 का डिफेंस है, 5 के डिफेंस में क्या विनय रेड पे पॉइंट ले पाएंगे? हालांकि अगर हम बात करें मोनू, विनय का अब तक का परफॉर्मेंस जो रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि जब पहले हैंड टच में विनय पॉइंट लेकर गए तो उन्होंने विदर्भा के डिफेंस को थोड़ा सा हिला दिया, और उसके बाद विदर्भा का जो डिफेंस है वो जब भी विनय को देखते हैं तो खुद ही सामने से आके टैकल करने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक इसी रीजन की वजह से बैक टू बैक इतने सारे पॉइंट्स उन्होंने विनय को दिए हैं। हाँ, देखिए, आप गलती करेंगे तो फिर खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, चाहे वो डिफेंडर हो या फिर रेडर। थोड़ा सा संयम रखें। अगर आप एक साथ पॉइंट लूटने के लिए भागेंगे तो मेरा मानना है कि आप पॉइंट लुटा देंगे कहीं ना कहीं। फिलहाल तो यहाँ पर किक लगाने का प्रयास किया है। अब देखना होगा कि यहाँ पॉइंट ले पाएंगे या नहीं। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की टीम पीछे नजर आई है। जो लीड थी वो धीरे धीरे विदर्भा की टीम उसको कवर करती हुई नजर आई है। एक और एम्प्टी रेड। फिलहाल यहाँ पर टाइम आउट विदर्भा की जी तरफ हाँ, से लिया लेकिन गया है। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ का स्कोर हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश 21 पॉइंट्स एंड विदर्भा 15 पॉइंट्स। सिर्फ 6 पॉइंट्स की लीड है, और 6 पॉइंट की लीड कबड्डी में कभी भी गवाई जा सकती है। क्या कहते हैं आप मोनू इस चीज के बारे में? देखिए, अगर पॉइंट्स टेबल पे नजर डालेंगे तो 21 पॉइंट उत्तर प्रदेश के खेमे में नजर आ रहे हैं, वहीं विदर्भा के खाते में 15। तो जो 6 पॉइंट की लीड है, ऐसा नहीं है कि आप मैच जीत चुके हैं या फिर तकरीबन तकरीबन जीतने वाले हैं। जैसा कि आपने बताया कि कबड्डी के मैट पर 6 पॉइंट की जो लीड है वो ज़्यादा नहीं होती, 1 से 2 रेड में कवर की जा सकती है। तो फिलहाल ये मैच ना बिल्कुल 50-50 मुझे तो नज़र आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मोनू, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने कि ये 50-50 है, और यहाँ पे डू और डाई रेड है। डू और डाई रेड में विनय यहाँ पे आए हैं। देखिए, इसी चीज की मैं बात कर रही थी आपसे कि जैसे ही विनय रेड पर आते हैं तो डिफेंस के अंदर ही अंदर कुछ तो च, च, कुछ उनके अंदर होता है कि वो चंचल उठते हैं और आके खुद ही सामने से विनय के भिड़ पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको वो पॉइंट गवा देना पड़ता है। और यहाँ दूसरी तरफ भी डू और डाई रेड है, जैसे नंबर 11 में अपील की है, टच लगा है, लॉबी पे खड़े होकर अपील पर कर रहे देखिए, हैं। यहाँ पे देखिए, कस्में पत्रे खाई जा रही है। वो दावा कर रहे हैं कि ये मैं टच पॉइंट लेकर आ चुका हूँ, और उन्होंने बताया भी है लॉबी में जाकर। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट तो नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और उसका फायदा भी मिला है। अंपायर ने वहां पे बताया है कि वो 1 पॉइंट लेकर वापस गए। आकाश। जी हाँ, बिल्कुल। आकाश चौहान अब तक अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते हुए काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा आकाश चवन का भी। काफी बार वो रेड पर गए हैं और यहाँ पे एक पॉइंट के साथ वापस आए हैं। यूपी के खेमे में एक और पॉइंट ऐड होता हुआ आकाश पिकल मुंडे विदर्भा से अब रेड पर। और फिर से एक बार आज के पोस्टर बॉय, मैं विनय को कहना चाहूंगा, आज के पोस्टर बॉय। ये देखिए, सुपर 10 लगा चुके हैं, 10 पॉइंट उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। और हम चर्चा ही कर रहे थे कि इस मैच में कौन
सुपर टैल लगाने वाला है, विनय ने बता दिया कि वो लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए फिर से डैश करने का प्रयास किया। एक तरीके से हम ये कहते हैं कि कबड्डी में प्लेयर को देख के वो बात मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे हाफ टाइम हो चुका है, उत्तर प्रदेश 25 पॉइंट पर है और विदर्भा है 17 पॉइंट पर। और अब जो मैट है, मैट बदला जाएगा, यानी कि ऑरेंज टीम हमारे लेफ्ट साइड से राइट साइड पर आ जाएगी, यूपी की टीम, और ब्लू टीम जो कि विदर्भा की है वो लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। और अभी तक अगर हम पॉइंट्स पे नजर डालें तो फिर 8 पॉइंट की लीड हमें नजर आई है उत्तर प्रदेश के लिए। मैच समरी पे नजर डाले थे, मैच नंबर 22 उत्तर प्रदेश की टीम ने 25 रेड किए फर्स्ट हाफ में, वहीं विदर्भा ने किए हैं 17। रेड पॉइंट की बात करें तो 15 पॉइंट उत्तर प्रदेश के लिए आए और 12 पॉइंट आए विदर्भा के लिए। टैकल पॉइंट्स 8 उत्तर प्रदेश के लिए और वहीं आधे पॉइंट यानी कि 4 पॉइंट नजर आए विदर्भा के लिए। ऑल आउट के 2 पॉइंट मिले हैं उत्तर प्रदेश की टीम को। एक्स्ट्रास पे नजर डालें तो वहां जो सेल्फ आउट हो गए थे राहुल चौधरी, वहां 1 पॉइंट मिला है विदर्भा को। सुपर रेट्स की बात करें तो दोनों के खेमे में 0 नजर आ रहा है। सुपर टैकल एक बार विदर्भा ने किया है। जी हाँ, और वहीं अगर हम अब तक के बेस्ट रेडर की बात करें, विनय जिन्होंने 11 पॉइंट लिए हैं और शुभम जो कि बेस्ट डिफेंडर है अब तक के, उन्होंने 6 पॉइंट लिए हैं। और अगर हम रेड सक्सेस रेट की बात करें तो अब तक 13 रेड सक्सेसफुल रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए और विदर्भा के लिए रहे हैं 10। लेकिन वहीं अगर डिफेंस की बात करें, देखिए यहाँ पे कमजोरी नजर आ रही है। 16 बार अटेम्प्ट किया गया है विदर्भा के द्वारा, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 बार वो सक्सेसफुल हुए हैं। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 18 बार अटेम्प्ट किया था, लेकिन 8 बार उसमें से सक्सेसफुल रहे हैं। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि विदर्भा का डिफेंस थोड़ा-सा उनको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। थोड़ा-सा वो जो लालच जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी कि विनय को देख के उनके अंदर वो एक लालच की भावना जग जाती है कि इस रेडर ने हमें पहले आउट किया है तो इसको हम टैकल करेंगे। उस पर्टिकुलर लालच की वजह से वो बार-बार उस पे अटेम्प्ट करते हैं और विनय बार-बार पॉइंट लेकर जाते हैं। जी हाँ, देखिए हाफ टाइम तक अगर आप मैच समरी देखेंगे तो कहीं भी विदर्भा की टीम आपको आगे नजर नहीं आएगी। चाहे आप सक्सेसफुल रेट्स की बात करें वहां भी पीछे नजर आएगी, सक्सेसफुल टैकल्स की बात करें तो वहां भी पीछे नजर आएगी, डू और डाई की बात करें तो वहां भी पीछे नजर आ रही है, और बोनस पॉइंट में भी बराबरी की है। और सक्सेसफुल रिव्यूज की बात करें तो वो तो दोनों बिल्कुल जीरो पे नजर आए। सक्सेसफुल रेट्स की बात करें तो 13 पॉइंट निकाले हैं उत्तर प्रदेश की टीम ने, वहीं निकाले विदर्भा ने 10। और सक्सेसफुल टैकल्स की बात करें तो वहां 8 निकाले थे उत्तर प्रदेश की टीम ने और सामने वाली टीम ने सिर्फ 3 पॉइंट। जब आपका डिफेंस पीछे चला जाता है ना तो आप पीछे चले जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर सेकंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है और पहली रेड रही है विदर्भा की तरफ से। अब देखना होगा आकाश क्या यहाँ से रेड पॉइंट निकालेंगे। देखिए अब सेकंड हाफ है, यहाँ पर हर मिनट दबाव बढ़ेगा उस टीम के ऊपर जो टीम पीछे नजर आई है, जिसके पास लीड नहीं है। तो अब यहाँ पर गति बढ़ानी पड़ेगी, वो पॉइंट्स है ना वो लेकर आने पड़ेंगे। अब एम्प्टी रेट से तो बात बनने वाली है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये देखें, अब विनय आए हैं रेड पे जहां पे सुपर टैकल सिचुएशन है, डिफेंडर्स को थोड़ा संभलना पड़ेगा। लेकिन वाओ, व्हाट अ परफेक्ट बैक होल्ड! बहुत ही शानदार देखिए बैक होल्ड किया और इसी के साथ सुपर टैकल के 2 पॉइंट विदर्भा की टीम को मिले और विनय जो कि एक मेन रेडर यूपी की टीम से नजर आ रहे थे, उनको बेंच पे बिठाया। देखिए ये वाला जो सुपर टैकल था ना ये सबसे ऊपर रहेगा। ये पूरे मैच को आप उठाकर देख लीजिए, इससे बेहतर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर कॉन्फिडेंस देखिए विदर्भा के डिफेंडरों का। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभिषेक आए रेड करने के लिए, इन्हें भी पॉइंट्स की आवश्यकता है क्योंकि आप अपने डिफेंस के ऊपर नहीं जी सकते। डू और डाई रेड है, आकाश चवन आ गए हैं रेड पर विदर्भा से। क्या ये यहाँ पे डू और डाई में बचेंगे? शानदार जंप के साथ टैकल, उनके डिफेंडर उनको टैकल करने के लिए उनके पैरों पे गए, लेकिन बहुत ही शानदार जंप किया और सेंटर लाइन की तरफ गए। विकुल ने माफी चाहती हूँ, आकाश ने अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट लिया और इसी के साथ स्कोर का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए फिलहाल यहाँ पर रेड मशीन राहुल चौधरी पॉइंट लेने के लिए आ गए। फिलहाल तो उन्होंने क्लेम किया है कि जो एक डिफेंडर है ना वो सेल्फ आउट हो चुका है, अब वो दूसरे के लिए अटेम्प्ट जरूर करेंगे। उनकी टीम को एक मिल चुका है, हालांकि उनके पर्सनल खाते में तो ये नहीं जाएगा, पॉइंट एक्स्ट्रास में जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा तो उत्तर प्रदेश टीम को ही होने वाला है। अब 26 और 20 6 पॉइंट की जो बढ़त है वो उत्तर प्रदेश के पास फिर से नजर आने लगी है। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पे 5 का डिफेंस है, बोनस ऑन नहीं है, यानी कि बोनस के लिए ट्राई भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से सामने से ब्लॉक किया
शुभम फिर से एक और टैकल करते हुए, शुभम अब तक अपनी टीम के लिए काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं डिफेंस में। शुभम को हमने पहले भी खेलते हुए देखा है दूसरी लीग्स में, और यहाँ पे राहुल आ गए हैं 3 के डिफेंस में सुपर टैकल। क्या यहाँ पे कर लिया जाएगा राहुल को, जिस तरीके से पहले एक बार सुपर टैकल किया था? देखिए राहुल की बात करें तो उन्हें भेज दिया जाए, इसी में सबसे बड़ी समझदारी है उत्तर प्रदेश की। लेकिन उनके डिफेंडर का हार मानने वाले हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम रेडरों से कम थोड़े नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल एक बोनस देकर उनको टैकल कर लिया गया, और इसी के साथ स्कोर का जो डिफरेंस है वो काफी बढ़ गया है विदर्भा के लिए। तो आपको क्या लगता है मोनू, क्या यहाँ पे इस मैच में विदर्भा वापसी कर पाएगी? क्या यहाँ पे विदर्भा इस मैच को क्लोज ला पाएगी और इस मैच को जीत पाएगी? खैर, जीतने का सवाल तो थोड़ा सा दूर है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्या यहाँ पे विदर्भा यूपी के करीब आ पाएगी स्कोर लाइन में? देखिए कहते तो ऐसा है एजे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको तो अंतिम समय तक लड़ना है, क्योंकि ये तो कबड्डी का मैदान है, और जब आप मैदान में होते हैं तो आप पीठ नहीं दिखा सकते। आप अंतिम रेड तक प्रयास करते रहिए। हो सकता है आप मार्जिन को कम करें या फिर जीत के आसपास भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर अच्छा करने की आवश्यकता है विदर्भा के इस रेडर को। विनय आए अब रेडिंग करने के लिए, इनको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। फिलहाल 11 रेड पॉइंट्स ये निकाल चुके हैं। सुपर 10 इन्होंने भी कंप्लीट कर लिया है। हमने जैसा कि पहली रेड पर ही चर्चा की थी कि एक नंबर जर्सी में क्या आज काम एक नंबर का करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये एक पॉइंट लेकर बता दिया है कि वो आज एक नंबर का काम करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और यहाँ पे आकाश आ गए हैं 7 के डिफेंस में, बोनस का ट्राई किया है। देखना ये होगा कि क्या उनको बोनस मिला, और देखना ये भी होगा कि हाईलाइन डिफेंस। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो फिर 34 पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं, अच्छी खासी लीड उत्तर प्रदेश के पास। तो बाकी के जो बचे मिनट्स है ना, वहां पर उत्तर प्रदेश की टीम बस यही प्रयास करे कि जो रेड है वो 30 सेकंड का जो आपको समय दिया है उसमें से कम आप 28 या 29 सेकंड यूज कीजिए। उसके बाद आप अपने खेमे की तरफ आइए। ऐसा करेंगे तो फिर आप 2 4 5 6 जितने भी पॉइंट्स आप बचा पाते हैं, आप मैच को बचा ले जाएंगे और इस मैच को अपने पक्ष में रखेंगे। जी हाँ, सही कहा मोनू आपने। यहाँ पे विदर्भा को काफी सोच समझकर खेलना पड़ेगा, और विनय आ गए हैं रेड पे, काफी तेजी के साथ हैंड टच का प्रयास किया। अ, लेकिन देखिए अभी डिफेंस अगर यहाँ पे संभल कर खेलेगा विनय को देखकर, तो ही यहाँ पे, लेकिन नहीं, द मोमेंट आई सेड डिफेंस, और वहीं विदर्भा की डिफेंस टूट पड़ी विनय के ऊपर। यही चीज है जो मैं बार बार बोल रही हूँ, विदर्भा को थोड़ा सा सोच समझ कर खेलना पड़ेगा। विनय को देखकर उनके उनके जो अंदर की लालच की भावना है वो जाग जाती है, और वो अपना पॉइंट गवा बैठते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रयास किया था वो चेन आई तो जरूर थी, लेकिन आधे अधूरे मन के साथ आई। उसका फायदा उठाया सामने वाली टीम के रेडर ने। फिलहाल यहाँ पर अच्छा प्रयास किया, देखना होगा। जी हाँ बिल्कुल, डैश कर दिए गए, बाहर कर दिया यहाँ पर आकाश को। एक और पॉइंट उत्तर प्रदेश के लिए, एक और पॉइंट उत्तर प्रदेश के डिफेंस के लिए। शुभम का वो डैश था, और शुभम डैश के बाद थोड़ा सा वो लिम्प करते हुए नजर आए, कि बस एक यही उम्मीद होगी कि वो जो लिम्प थी वो कुछ सीरियस इंजरी ना हो। तो ये उत्तर प्रदेश ने वही एक और रनिंग हैंड टच प्रयास किया और सफलता भी मिली है विदर्भा के लिए। एक और पॉइंट हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के रेडर इस वक्त क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं अपनी रेड को वैलिड कर रहे हैं, उसके बाद पूरा समय ले रहे हैं। वो 28 से 29 समय उनके मैट में बिता रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं अपनी तरफ। वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि हमारे पास जो लीड है ना, इसका फायदा हमें मिलने वाला है, तो गेम को इस वक्त धीमा करने की आवश्यकता है। और वहीं विदर्भा चाहेगी कि गेम को तेज गति के साथ बढ़ाया जाए। जब वो रेड करने के लिए जाए तो फिर वहां सिंगल पॉइंट नहीं। किया और अपने खेमे में वापस आए। इसी के साथ डू आज और के डाई मैच रेड पे के विनय आए पोस्ट पे हैं अब। बॉयज। उह, देखिए एक और बार हाईलाइन डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन उस हाईलाइन डिफेंस को उनको संभाल के भी रखना पड़ेगा। पता नहीं विनय को देखते ही ये टीम बार बार ऐसे क्यों पॉइंट गवा रही है, और उसी रीजन की वजह से बार बार विनय यहाँ पे रेड पर आ रहे हैं यूपी की टीम से, क्योंकि उनको पता है कि विनय को देखते ही डिफेंस वहां पे पॉइंट देगी। फिलहाल तो यहाँ पर अच्छा प्रयास किया है।
एक नहीं, यहाँ पे 2 पॉइंट लिए गए हैं विदर्भा के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार के पॉइंट की आवश्यकता है, क्योंकि आपको मल्टीपल रेड पॉइंट्स चाहिए हर रेड में, तभी आप इस मार्जिन को खत्म कर सकते हैं और मैच के आसपास जा सकते हैं। तो ये अच्छी सोच है यहाँ पर विदर्भा की कि आप पॉइंट लेने के लिए चाहे तो कम से कम आप 2 पॉइंट की तरफ जरूर देखें, या फिर सुपर रेड लगाने की तरफ भी आप देख सकते हैं। बोनस का ट्राई करें, उसके बाद कम से कम 2 डिफेंडर्स को टच करें। फिलहाल यहाँ पर पोस्टर बॉय आज के मैच के पोस्टर बॉय बने, 14 पॉइंट ले चुके हैं और 15वें पॉइंट की तैयारी। अब देखना होगा 15 पॉइंट निकालेंगे या फिर वापस जाएंगे, अपनी रेड को वैलिड करेंगे, वॉक लाइन को पार करेंगे, उसके बाद अपने पाले में जाएंगे। अभी तक तो धीमा खेलते हुए नजर आए, और माइंड सेट है उनका कि वो पॉइंट नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ समय बिताने के लिए गए हैं। फिर रहता है पॉइंट्स निकालना, बोनस ऑन है नहीं, बोनस का ले नहीं सकते, और डिफेंडर गलती नहीं करते हैं कि वो आपको पॉइंट देंगे। फिलहाल यहाँ पर पोस्टर बॉय विन है उत्तर प्रदेश की तरफ से, फिर से रेड करने के लिए आ गए और विदर्भा के खाते में खेमे में कुछ तो यहाँ पर जरूर पकड़ा होगा। फिलहाल तो देखिए यहाँ पर प्रयास किया है और शायद आसानी के साथ उन्हें पॉइंट दे दिया है, वहां पर बता दिया डिफेंडर ने कि आप बिल्कुल पॉइंट ले जा चुके हैं। एक और पॉइंट विनय के लिए। जी हाँ, तो मेरा सवाल आपसे ये था, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट किया गया है, आई थिंक शिवम अंदर आए हैं जर्सी नंबर 7 में, और शुभम को बाहर कर दिया गया है। क्या यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूट हुआ है? जी हाँ, यहाँ पे राहुल भी, आपके पोस्टर बॉय ऑफ द यूपी टीम, जो कि जनरली उनको पोस्टर बॉय के नाम से जाना जाता है, वो भी मैच से बाहर गए हैं और जर्सी नंबर 5 अंदर आए हैं। यूपी से मुझे याद आया, एजे मैं आपको बता दूं, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। अगर उत्तर प्रदेश के आप किसी भी कोने में जाएंगे तो वहाँ पर हर कबड्डी प्लेयर के जबान पे सिर्फ एक ही नाम होता है, रेड मशीन राहुल चौधरी। और काफी ज्यादा उम्मीद लगा के बैट छोड़कर नहीं आना है, सामने वाली टीम को देकर नहीं आना है, आपको तो लाना ही लाना है, तभी आप इस मैच को बचा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। और देखिए जब आप मैच हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अगले मैच के लिए जरूर वहां पर क्रिएट हो जाता है, चाहे फिर वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पे 2 प्लेयर मैट के अंदर आए हैं यूपी के में, एक रेडर चेंज हुए हैं और एक डिफेंस में। और यहाँ पे देखिए विनय इस मैच के पोस्टर बॉय, रेडिंग में तो अपना अच्छा खासा उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया ही है, लेकिन डिफेंस में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। शानदार एक डैश के साथ उन्होंने रेडर को बाहर किया और उसी के तुरंत बाद आ गए हैं रेड पर। बॉक लाइन क्रॉस करके इस रेड को उन्होंने वैलिड किया। और अब जैसे कि आप बोल रहे थे कि यूपी की स्ट्रेटेजी यही रहनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पे ले इस मैच का, उन्होंने उसी स्ट्रेटेजी के साथ बॉक लाइन क्रॉस करी और खड़े हो गए हैं सेंटर लाइन के पास कि इस मैच का ज्यादा से ज्यादा टाइम वो वेस्ट कर सके। ये जो आपने बताया कि विनय ने अभी डिफेंस भी किया था, एक प्लेयर को बाहर डैश किया और पॉइंट अपने नाम किया, तो वो भी कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश को कि मैं रीडिंग के साथ साथ डिफेंड में भी पॉइंट निकाल सकता हूँ, मैं एक डिफेंडर भी हूँ, ऐसा समझ सकते हैं मुझे। आप इस्तेमाल कीजिए अपने अनुसार, जो आपको चाहिए विनय आपको वो करके देगा, जी हाँ, और और इसी यही के होना साथ डू चाहिए। और डाई रेड, और डू और डाई रेड पे जो अभी सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए थे, विशाल चौधरी। विशाल चौधरी को इससे पहले मैंने पर्सनली युवा कबड्डी सीरीज में खेलते हुए देखा है, काफी अच्छा परफॉर्म करा था उन्होंने युवा में भी। और यहाँ पे किक का अटेम्प्ट किया और देखना ये होगा कि क्या उनको किक मिला। जी हाँ, बोनस के साथ एक टच पॉइंट भी मिला। और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा विशाल का। सब्स्टिट्यूट एज अ सब्स्टिट्यूट अंदर आए थे, तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस था। फिलहाल यहाँ पर शेख कस्में खाई जा रही है, वो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अच्छा टो टच किया, मुझे पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन अंपायर ने तो अपील को खारिज कर दिया है, कहा है कि सॉरी आप पॉइंट नहीं ले जा सकते, सिर्फ एम्प्टी रेड वहां पर किया है। देखिए आप अभी आपने जिक्र किया युवा कबड्डी की और विशाल चौधरी की। अब विशाल चौधरी अगर युवा कबड्डी खेल कर आए तो मैं समझ सकता हूं कि वो किस लेवल के प्लेयर है और क्या करने वाले हैं, और उन्होंने पहले ही रेड में करके बताया, एज ए सब्सिट्यूट आए मैट पर 2 पॉइंट लेकर गए वहां पर। तो समझिए कहीं ना कहीं तो क्वालिटी है उनके पास, अगर वो युवा के युवा है तो फिर कुछ बड़ा करके जरूर दिखाने वाले हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जी हाँ, मैं उनका युवा का उनका मैं रेड स्ट्राइक रेट बताना चाहूंगी। उन्होंने युवा कबड्डी सीरीज में 22 मैचेस खेले थे, जिसमें जिसमें से उन्होंने
टोटल अगर हम पॉइंट की बात करें तो 172 पॉइंट्स लिए थे उन्होंने 22 मैचेस में, यानी कि 65% का उनका रेड स्ट्राइक रेट था। ओ तो माय। पॉइंट ले चुके हैं एक ही रेड में और ले पाएंगे। देखिए, मेरा मानना तो यही है, प्रयास ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर वो सब्स्टिट्यूट अंदर आए तो सिर्फ पॉइंट लेने के लिए ही अंदर आए। लेकिन फिलहाल तो उस प्रकार से प्रयास किया नहीं, वो भी समय बिता रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की टीम को किस चीज़ की आवश्यकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की टीम अगर एम्प्टी रेड डाल रही है तो वो मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ विदर्भा ने पिछली कुछ रेड एम्प्टी किए हैं। वो मेरी समझ से बाहर चला गया कि वहां पर क्या स्ट्रेटर्जी है विदर्भा की। फिलहाल डू और डाई की सिचुएशन आ गई है, अब यहाँ तो पॉइंट लेकर आना पड़ेगा। अब देखिए, विदर्भा डुअल डाई पर खेल रही है, जबकि वो मात्र 27 पॉइंट ही बटोर पाई है इस मैच में। तो ये बिल्कुल अच्छे दृश्य नहीं है मेरे हिसाब से, तो और स्ट्रेटजी में भी कहीं ना कहीं गलती है। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर हम सीनियर नेशनल की स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, लेकिन वो फिर भी डू और डाई रेट पे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे यूपी की टीम में और चेंजेस किए हैं, जर्सी नंबर 6 और जर्सी नंबर 10 में प्लेयर्स को अंदर डाला गया है। इस वक्त तो यूपी की टीम अपने जो 5 सब्स्टिट्यूट है ना उनका इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की टीम इस वक्त काफी ज्यादा आगे पहुंच गई है, तो वो भी अपनी बेंच का इस्तेमाल जरूर करना चाहेगी। और वो भी देख रहे हैं कि अगर अगले मैच में हमें जरूरत पड़ती है किसी प्लेयर की, तो क्या वो उस प्रकार से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो उनका ना परीक्षण हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ये जी। जी हाँ, बिल्कुल। जर्सी नंबर 10 में रॉबिन चौधरी आ गए हैं। इनको कुछ ही दिनों पहले हमने फ्रेंचाइजी टीम के लिए खेलते हुए देखा था। काफ़ी लंबी हाइट है इनकी, अपनी हाइट का अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पाए और मैच से बाहर ढकेल दिए गए। और इसी के साथ विदर्भा को 1 पॉइंट मिला, लेकिन डू और डाई रेड पे विदर्भा के रेडर आ चुके हैं। अब देखना होगा कि यहाँ से पॉइंट निकाल पाएंगे या नहीं। पिछले कुछ समय से तो सूखा ही नजर आई है हमें, जबकि बरसात होनी चाहिए थी पॉइंट्स की विदर्भा के लिए। लेकिन देखिए, फिर से एक बार वो हमें एम्प्टी रेड देखने को मिली है विदर्भा की तरफ से। क्या माइंडसेट यहाँ पर गलत सेट हो गया है? जो माइंडसेट उत्तर प्रदेश का होना चाहिए था वो माइंडसेट विदर्भा का हो गया, ऐसा कह सकते हैं। जहाँ पर मैच चेंज किया गया था, पहले आप इधर खेल रहे थे, आप इधर थे, तो मुझे लग रहा है कि माइंडसेट भी शायद ट्रांसफर हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कबड्डी में प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑन द मैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड ही आपका मैट पर नहीं है कि आप किस स्थिति पे हैं और आपको कितना अटेम्प्ट करना है और किस चीजों से आपको बचना है, तो आई थिंक आपको अभी और थोड़ी सी प्रैक्टिस टाइम की जरूरत है, गेम टाइम की जरूरत है, जो कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे तो नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, कहते हैं ना कि जब तक आप हर खिलाड़ी के लिए देखना बहुत ज़रूरी होता है। और आई थिंक कि विदर्भा की टीम भी यहाँ से जब वापस जाएंगी तो अपने मैच को दोबारा देख के उनसे सीखे कि मैंने कहाँ गलती करी है और कहाँ पे मैं किस तरीके से मैच को बदल सकता था। फिलहाल यहाँ पर एक एम्प्टी रेड डाली गई है उत्तर प्रदेश की तरफ से, जो कि बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी टीम आगे जा चुकी है। और मैं बात करना चाहूंगा इस मैच के पहले मिनट की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं। यहाँ पर एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, लेकिन चतुर चालाक रेडर आकाश वो चतुराई के साथ अपना एंकल छुड़ाया और अपने पाले की तरफ गए, और 1 पॉइंट उन्होंने लिया है विदर्भा के लिए। फिलहाल डू वो भी स्ट्रगल करना पसंद नहीं करेंगे, स्ट्रगल में इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अभी तो पूरा सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बचा हुआ है उनके लिए, आज सिर्फ डे 2 है जहाँ पे वो अपने आप को सेफ रख के खेलना पसंद करेंगे। और विकुल ने भी वही किया। और हम चर्चा कर रहे थे कि इस मैच के पहले मिनट पर नजर डालते हैं, तो वहां पर विदर्भा ने आगाज बहुत अच्छा किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के खाते में 0 थे और वहां हमने देखा विदर्भा के खाते में 2 पॉइंट्स नजर आ रहे थे। उसके बाद 4 पॉइंट किए, फिर उत्तर प्रदेश की टीम ने स्कोर को लेवल किया। लेकिन अगर आप इस समय नजर डालेंगे तो 44 पॉइंट है उत्तर प्रदेश के लिए और 30 पॉइंट नजर आ रहे हैं विदर्भा के लिए। आगाज आपने भले ही अच्छा किया था, आगाज विदर्भा ने बेहतर किया था, लेकिन अंजाम बेहतर कौन दे रहा है आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। और कहते हैं ना कि आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं, तो अंजाम तो यहाँ उत्तर प्रदेश की टीम एकदम बेहतरीन तरीके से दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। मोनू, क्वेश्चन ये है कि क्या वो पहले 1 मिनट के परफॉर्मेंस पे ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई विदर्भा? हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि शायद हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने 33 नंबर जर्सी के ऊपर ट्राई किया। जैसे आप लगातार चर्चा कर रही हैं कि जब जब वो विनय
रेड करने के लिए जाते हैं तो सामने वाला डिफेंस उनके ऊपर टूट के पड़ता है, समझता है कि नहीं तो हम आसानी के साथ टैकल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिलहाल यहाँ पर फुल टाइम हो चुका है। अगर स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के खेमे में 44 पॉइंट नजर आए, और वहीं विदर्भा के लिए 30 पॉइंट, 14 पॉइंट का यहाँ पर मार्जिन नजर आया है। ये एक बड़ी जीत कहना चाहूंगा मैं उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि वहां पर कुछ बड़ी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, और वो सिर्फ और सिर्फ आज के पोस्टर बॉय विनय के द्वारा, क्योंकि उन्होंने शायद 14 या 15 पॉइंट या उससे भी ज्यादा लिए होंगे, और 14 पॉइंट के मार्जिन के साथ वो मैच जीत चुकी है। मैच समरी पे नजर डाले थे, मैच नंबर 22 उत्तर प्रदेश की टीम ने 44 पॉइंट अर्न किए हैं और विदर्भा ने किए हैं 30। वहीं रेड पॉइंट्स की बात करें तो 25 रेड पॉइंट उत्तर प्रदेश के लिए और 21 रेड पॉइंट विदर्भा के लिए। टैकल पॉइंट्स पे नजर डालें तो फिर 13 टैकल पॉइंट उत्तर प्रदेश के लिए, वहीं टैकल पॉइंट विदर्भा के लिए आए हैं 8। ऑल आउट पॉइंट 4 मिले हैं उत्तर प्रदेश के लिए, यानी कि विदर्भा को 2 बार ऑल आउट दिया है और विदर्भा ने ऑल आउट उत्तर प्रदेश को एक भी बार नहीं दिया है। एक्स्ट्रास पे नजर डालें तो एक एक्स्ट्रा विदर्भा के लिए और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आए उत्तर प्रदेश के लिए। सुपर रेट्स नहीं हुई है किसी की भी तरफ से। सुपर टैकल्स यहां पर उत्तर प्रदेश की टीम पीछे नजर आई है और विदर्भा ने सुपर टैकल किया है 2 बार। तो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा पूरे मैच समरी को देखकर आप समझ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इस मैच के बेस्ट रेडर की बात करें, विनय, जिन्होंने 15 रेड पॉइंट अपने नाम किए हैं, और वहीं बेस्ट डिफेंडर ने शुभम, जिन्होंने 8 टैकल पॉइंट अपने नाम किए हैं। तो अगर कहीं ना कहीं बात करें यूपी के रेडिंग यूनिट और डिफेंडिंग यूनिट, दोनों ही काफी अच्छे बैलेंस के साथ नजर आई। लेकिन वहीं अगर हम विदर्भा की बात करें तो रेडिंग अच्छा चल रहा था, लेकिन डिफेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर था।